हेलो एवरीवन। पार्ट 1 में हम लोगों ने लगभग जैव प्रकरण के 25 प्रश्न को सॉल्व किया था। आइए आज की क्लास में उससे आगे के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2015 में। कब पूछा गया है? 2015 में पूछा गया है। तो दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही जमने में किण्विन क्रिया होती है। कौन सा क्रिया होता है? किण्विन क्रिया। और इसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। ये 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नामक चैप्टर का है, यानी नियंत्रण एवं समन्वय नामक चैप्टर का है। तो क्या होगा इसका आंसर? पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। इसको हम लोग फुल्ली डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है वैसे पौधा जो पोषण के लिए सरी गली चीजों पर आश्रित होते रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? वैसा जीव जो पोषण के लिए सरा हुआ गला हुआ चीज पर आश्रित रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मित्रजीवी। क्या बोलते हैं? मित्रजीवी, यानी सैप्रोफाइटिक। क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो ये भी कौन सा चैप्टर का है? ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नामक चैप्टर का है, नियंत्रण एवं समन्वय नामक चैप्टर का है। तो क्या होगा? जिब्रेलिन्स। क्या होगा? जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या है? तो ये पादप हार्मोन है जिसके कारण पेड़ पौधा में वृद्धि होता है। पेड़ पौधा जो बढ़ता है किसके कारण? तो जिब्रेलिन्स हार्मोन के कारण। इंसुलिन के कारण क्या होता है? तो इंसुलिन के कारण डायबिटीज नामक बीमारी होता है। चिन्नी नामक जो चिन्नी रोग जो होता है, मधुमेह नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो इंसुलिन के कमी के कारण होता है। और एड्रेनलिन जो होता है किडनी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ब्रिक में पाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? 2011 में पूछा गया है। वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो सबसे लंबा भाग है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। ये कब कब पूछा गया है? 2017 में पूछा गया है और 2021 में पूछा गया है। हो सकता है इस बार भी पूछे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए करण निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? 2021 में पूछा गया है। तो ये जाना जाता है एटीपी को। एटीपी के फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है एटीपी के फुल फॉर्म? एग्जाम में पूछ चुका है कई बार कि एटीपी के फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? ये 2018 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्र में होता है। कहां पे होता है? रंध्र में होता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। अच्छा, पंप किसके द्वारा किया जाता है? तो निलय के द्वारा किया जाता है, वेंट्रिकल के द्वारा। 2018 में पूछा गया है। 35 नंबर क्वेश्चन फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? यानी बीपी मापने के लिए। बीपी मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो बीपी मापने के लिए एस्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एस्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एस्फिग्मोमीटर मैनोमीटर। तो वह क्या बोलेंगे? एस्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किसमें हम लोग करते हैं? बीपी मापने में। और दिल के धड़कन मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अच्छा, दिल का अगर पूछे कि दिल का आवाज कैसा सुनाई देता है? तो दिल का धड़कन का आवाज जो होता है लब डब की आवाज सुनाई देता है। कैसे सुनाई देता है? लब डब के। दिल का आवाज कैसा होता है? लब डब। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? 2018 में पूछा गया है। तो ये प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। प्लेटलेट्स की कमी के कारण होता है डेंगू नामक बीमारी। कौन सा बीमारी? डेंगू नामक बीमारी। आरबीसी की कमी के कारण, तो आरबीसी की कमी के कारण होता है एनीमिया नामक बीमारी। डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण, डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण जो होता है जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस होता है, बहुत सा आता है। ल्यूकेमिया नामक कैंसर भी होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए यानी स्टार्च परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। काहे उबाला जाता है?
इधर 18 पूछा गया तो उबाला जाता है कि क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्या उबाला जाता है? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। कह रहा है कि मन परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से, क्या डालने से? आयोडीन डालने से पहले पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। काहे उबाला जाता है? क्योंकि क्लोरोफिल में उसको क्या किया जाता है? घोल दिया जाता है। क्लोरोफिल में क्या किया जाता है? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। किसको घोलने के लिए? क्लोरोफिल को घोलने के लिए इसको क्या किया जाता है? उबाला जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जो 18 में पूछा गया है तो 10x पर। किस पर देखा जाता है? 10x पर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा है मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो मछलियां जो है श्वसन करती है गिल्स से, गलफारा से। किससे करती है? गिल्स से। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2021 में पूछा गया है कि पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधा जो होता है हरा होता है किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण जो होता है हरा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव? अच्छा, रुधिर के कितने अवयव होता है? तो रुधिर के 3 अवयव होता है। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। रुधिर मतलब खून। खून के कई गो अवयव है? तो खून के 3 गो अवयव। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। तो कह रहा है रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, यानी खून को थक्का बनाने में मदद करता है, खून जमाने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स जो है मदद करता है। ये पूछा गया है 2019 में। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो किडनी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन में जो गुच्छा समान आकृति रहता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इन समान आकृति को क्या बोलते हैं? तो हेनले का चाप। इसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अब कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन की लार किस ग्रंथि से निकलता है? 2020 में पूछा गया था। लार जो है निकलता है लार ग्रंथि से, सलेवरी ग्लैंड से। किससे निकलता है? सलेवरी ग्लैंड से, यानी कि लार ग्रंथि से। प्रतिदिन कितना लार का निर्माण होता है? तो प्रतिदिन जो होता है 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कीटाणु को क्या करता है? जो कीटाणु को मार देता है। चौवालीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा, श्वसन के अंतिम उत्पादन है। 2018 में पूछा गया है और 2021 में पूछा गया है। श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या है? तो श्वसन के अंतिम उत्पादन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? यानी मानव के हृदय में कितना कमरा होता है? कै गो चेंबर होता है? 4 गो चेंबर होता है। मानव में कै गो होता है? 4 गो चेंबर। एम्फीबियंस में कै गो होता है? उभयचर में 3 गो होता है। 2019 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो इसको करता है द्वार कोशिका। कौन करता है? द्वार कोशिका। 2019 में पूछा गया है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? 2021 में पूछा गया है कि यानी कि वसा को, फैट को कौन पचाता है? फैट को पचाता है लाइपेज। प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन। कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है? एमाइलेज। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? 2020 में पूछा गया है। तो ये जो होता है व्यावीय श्वसन से जो होता है अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, और अव्यावीय से जो होता है कम होता है। व्यावीय से जो होता है 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है, और अव्यावीय से कितना है? 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। ये सब बात हम लोग पढ़ चुके हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? 2020 में पूछा गया है। तो हाइड्रा में जो होता है स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्शक। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है। हरा पौधा में पोषण जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्वपोषण। क्या बोलते हैं? स्वपोषण।